शादी की रात। जब दुल्हन ने दरवाजा खोला तो सामने दूल्हा नहीं, एक मुर्दा खड़ा था। वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। तो क्या हुआ था उस रात? चलिए सुनाता हूं आपको ये पूरी कहानी। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां मीरा नाम की एक लड़की की शादी होने वाली थी। घर में जाहिर बिल्कुल जश्न का माहौल था। सब कुछ एकदम आम शादियों जैसा ही लग रहा था। पर किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो रात उस गांव की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। सोचिए जरा, घर में मेहमानों की चहल पहल है, हवा में पकवानों की महक घुल रही है और औरतें ढोलक की थाप पर मंगल गीत गा रही हैं। और इन सब के बीच लाल जोड़े में सजी मीरा अपनी सहेलियों से घिरी आने वाले कल के सपने देख रही है। हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं, उस अंधेरे से बिल्कुल बेखबर जो रात के साथ साथ गहराता जा रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और साथ में इंतजार भी। सबकी आंखें गांव के रास्ते पर टिकी थी। बारात आने ही वाली थी। और फिर वो आई, पर वैसे नहीं जैसे किसी ने सोचा था। ठीक आधी रात को बारात ने गांव में कदम रखा। पर ये कैसी बारात थी? ना ढोल नगाड़े बज रहे थे, ना शहनाई की कोई गूंज थी, ना ही बारातियों का कोई शोर शराबा। बस एक अजीब, एक डरावनी खामोशी थी जिसने जैसे हवा को भी जकड़ लिया था। उस वक्त जो भी जाग रहा था वो ये नज़ारा देखकर हैरान था। बाराती पत्थर के बुतों की तरह खामोश खड़े थे। पर सबसे अजीब बात थी दूल्हा। घोड़े पर तो बैठा था, पर उसका शरीर एकदम बेजान था। चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखें आंखें खुली तो थीं, पर उनमें जिंदगी की कोई चमक, कोई रोशनी नहीं थी। अब ये सब देखकर भला किस माँ का दिल नहीं घबराएगा? मीरा की माँ का तो दिल बैठ गया। वो दौड़ी दौड़ी पंडित जी के पास गई। उनकी आवाज कांप रही थी। बोली, पंडित जी, ये बारात कुछ अजीब है। ऐसा सन्नाटा तो मातम में होता है। पंडित जी ने बारात की तरफ देखा और उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने बहुत ही धीमी, डरी हुई आवाज में कहा, ये आम बारात नहीं है, ये भूतिया बारात है। अब बाहर तो ये सब चल रहा था, पर अंदर किसी को भी बाहर के खौफ का जरा भी अंदाजा नहीं था। रस्में शुरू हो चुकी थीं। मीरा को वरमाला के लिए लाया गया। वो शर्माते हुए दूल्हे की तरफ बढ़ी, जो अब भी एक बेजान मूर्ति की तरह खड़ा था। मीरा ने वरमाला पहनाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और जैसे ही उसकी उंगलियों ने दूल्हे को छुआ, क्या आप सोच सकते हैं उसे कैसा महसूस हुआ होगा? उसे लगा जैसे उसने किसी इंसान को नहीं, बल्कि बर्फ की किसी सिल्ली को छू लिया हो। एक लाश जैसा ठंडा, सख्त एहसास। और बस इसी एक एहसास से उसके पूरे जिस्म में डर की एक लहर दौड़ गई। उसके हाथ कांपे और वरमाला जमीन पर जा गिरी। और ठीक तभी वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उस बेजान दूल्हे ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में पुतलियां थी ही नहीं, सिर्फ गहरा, डरावना अंधेरा था। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो दूल्हा और उसके साथ आए सारे बाराती एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। और उनकी हंसी के साथ साथ उनके इंसानी चेहरे पिघलने लगे, उनकी खाल गल कर गिरने लगी और धीरे धीरे उनका असली भयानक रूप सामने आ गया। वो सब इंसान नहीं, भूत थे। बस फिर क्या था, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पंडित जी सब समझ चुके थे। वो अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाए, भागो, ये शादी नहीं, आत्माओं का जाल है। पर उनकी आवाज उन भूतों के भयानक ठहाकों में कहीं खो गई। मीरा ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, वो एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। बचने का हर रास्ता बंद था। उस रात के बाद पूरे गांव पर एक मातम भरी खामोशी छा गई। अगली सुबह कुछ गांव वालों ने हिम्मत करके मीरा के घर की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। घर खाली पड़ा था, ना मेहमान, ना बाराती, ना मीरा। जमीन पर बस उसका शादी का लाल जोड़ा बिखरा हुआ था। उस रात के बाद मीरा को फिर किसी ने नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि हर साल ठीक उसी रात वो भूतिया बारात फिर लौट कर आती है, किसी नई दुल्हन को ले जाने के लिए। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।